हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। पुनर्जन्म और भगवान इनसे निकला ब्रह्मणवाद। ब्रह्मणवाद की क्या पहचान, जित पित बोले करे न काम। मनोवाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। जिसमें समता की चाह नहीं वो बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जन राज नहीं। भारत का संविधान सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी जाति विशेष का हो, सबको बराबरी का अधिकार देता है। अभी पिछले दिनों में जो ये गौरव मिश्रा जी हैं हमारे, इन्होंने कोई कंप्लेंट FIR दर्ज की है रेहान खान के खिलाफ, जिन्होंने ये बयान दिया कि मानवतावाद की क्या पहचान और भंगी ब्राह्मण एक समान। तो पहले तो भंगी शब्द पर ही रोक है, लेकिन जिसने बोला है उसे भी सोचने से पहले बोलना चाहिए। दूसरा ये है कि जब बात समानता की आ रही है तो भारत के संविधान भारत के सभी समाज के लोगों को बराबरी का हक देता है। तो इसमें अपमान होने का जो मामला है, जो उसमें FIR के कंटेंट्स को मैंने देखा, उसमें FIR में जो लिखा है कि ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है, इसमें मानवता की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो अपमान का तो कोई विषय है नहीं। और मुझे बड़ा ताज्जुब है कि संविधान का उल्लंघन करते हुए लखीमपुर खीरी की जो पुलिस है, थाना मैलानी के जो पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने वो FIR भी दर्ज कर दी। पिछले दिनों में हमने ये देखा कि एक मिश्रा जी हैं जो ग्वालियर में, वो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में काफ़ी लंबे समय से अनाप शनाप बक रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराने में कितने महीने, मुझे लगता है कि शायद 6-7-8 महीने हो गए। सर अभी कल की घटना है, बाबा साहब की चित्र जलाया उन्होंने सड़कों पर। अब बाबा साहब का चित्र जला रहे हैं और उसके बाद में इस देश की पुलिस का कोई जिम्मेदारी नहीं है कि एक व्यक्ति भारत के संविधान निर्माता के विषय में ऐसी चीज़ें करता है, उनके लिए अपमानजनक शैली का प्रयोग करता है, उन्हें संविधान निर्माता बताने में कहता है कि झूठ है, वो कहता उनके फ़ोटो जलाता है। तो कुल मिलाकर के सिस्टम है इस देश का, मैं तो ताज्जुब करता हूँ कि ये जो पुलिस ने FIR दर्ज की है मैलानी थाने में, इसमें जब संविधान के प्रावधान में सभी भारत के नागरिक बराबर हैं, तो इसमें किसी आदमी अगर कहा जाए कि भाई दो समुदाय के लोग, सबसे ब्राह्मण समुदाय और वाल्मीकि समाज के लोग बराबर हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। और उसके बाद में भी किसी कंप्लेंट पर, जो गौरव मिश्रा जी की कंप्लेंट पर FIR दर्ज कर देना और फिर उसके बाद में रेहान खान को मजबूर करना कि वो माफ़ी मांगे। और बड़ी मजे की बात है, रेहान खान ने माफ़ी मांग ली है। ये बड़ी अजीब स्थिति है, अजीब गरीब स्थिति बनी हुई है। तो मेरा यहाँ कहना है ये है कि ये चीज़ें भारत राष्ट्र के लिए आने वाले दिनों में एक नई चुनौती पैदा करेंगी। ऐसी चीज़ों से हम सब लोगों को समझना भी चाहिए और बाज भी आना चाहिए कि ऐसी चीज़ें जो भारत के माहौल को ख़राब करने की दिशा में भारत को लेके जा रही हैं, ऐसी चीज़ों को गहनता से हमको अध्ययन करना चाहिए। पुलिस को कार्रवाई करने से पहले 20 बार सोचना चाहिए। और जब कोई आदमी ऐसी कंप्लेंट करता है तो जस्टिफाइड कंप्लेंट है कि डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में जो अनिल मिश्रा जी हैं उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जस्टिफाइड है, उसके बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। और यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा सिर्फ ये कहना कि भाई वाल्मीकि और जो है ब्राह्मण सब एक समान है, इसके आधार पर FIR कर देना निश्चित रूप से बड़ी आश्चर्यजनक बात है और ये संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन का मामला है। तो चौधरी साहब, आपके वाले भी कहाँ कम है, उन्होंने भी उल्टा मिश्रा जी के ऊपर FIR दर्ज कर दी है। राजेश वाल्मीकि करके एक शख्स हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी एक FIR दर्ज कर दी है मिश्रा जी के खिलाफ। देखिए, मिश्रा जी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई, उन्होंने कंप्लेंट दी है। मिश्रा जी के खिलाफ FIR होना, अनिल मिश्रा जी के खिलाफ FIR होने में लोहे के चने चावने वाली स्थिति है। किसी आदमी ने कंप्लेंट की, हमने बहुत सारी कंप्लेंट दी हैं। हमने नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट में एक आदमी के खिलाफ कंप्लेंट दी कि भाई ये आदमी नेशनल कमीशन को हरिजन आयोग बोलता है। हमने अभी अनिल मिश्रा के खिलाफ एक कंप्लेंट दी है नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के अंदर कि ये डॉक्टर अम्बेडकर को नीच बताता है। डॉक्टर अम्बेडकर की स्टेच्यू को अभी जो बुलंदशहर में गांव से जबरन पुलिस जो है वो खोल करके, उनकी नटबोल्ट खोल करके थाने में ले गई, जबकि वो जमीन भी अनुसूचित जाति समाज के लोगों की और वो प्रतिमा भी उन्होंने अपने पैसे से लिए, सरकार का उसमें कोई लेना देना नहीं है। उसकी भी कंप्लेंट हमने राष्ट्रीय आयोग में दी है और राष्ट्रीय आयोग में देने के बाद भी अभी तक उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। तो अभी आपने कहा है कि गौरव मिश्रा जी के खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट किसी व्यक्ति ने दी है तो ये एक लोहे के चने चबाने जैसी स्थिति होगी कि उसके खिलाफ FIR दर्ज हो। बट हाँ,
ये कहने के बाद में ये खान साहब जो हमारे हैं, रेहान खान साहब, इनके खिलाफ तो एफआईआर फटाफट हो गई, माफ़ी मांग गई, लेकिन आज तक अनिल मिश्रा ने माफ़ी भी नहीं मांगी, उनके खिलाफ वो कार्रवाई भी नहीं हुई। तो ये जो देश है संविधान से चलता है, लेकिन लोग इसको अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी सोच के हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो राष्ट्र हित में आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़े, मैं कहता हूँ, गहरे संकट का संकेत दे रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए और हमें संविधान के जो प्रावधान उनके तहत जो है आचरण करना चाहिए। तो साहब, आप संविधान की बात कर रहे हैं, मानवता की बात कर रहे हैं, मानव एक समान की बात कर रहे हैं, सभी को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी 50-55 जो ब्राह्मण समाज के विधायक हैं, उन्होंने अपनी एक मीटिंग की है। आप कहाँ, आपके लोग तो साथ बैठकर खाना खाने में, चाय पीने में, एक दूसरे के साथ बैठने में अपनी मानसिकता को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हमें देश के किसी भी कोने में जाने का मौका मिले या दुनिया के किसी भी कोने में जाने का मौका मिले, हम कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर अमर हैं, भारत का संविधान जिंदाबाद, जय 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 भीम। अगर आप हमारी एक्टिविटीज़ को देखें तो पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर ये नारा हम पब्लिकली, चाहे 100 लोग हैं, चाहे 1000 आदमी, चाहे 10,000, अभी आपने देखा कि हम लोगों ने संविधान को बचाने के लिए इंडिया गेट, जो भारत का एक माइलस्टोन है, वहाँ पर पूरे देश के लोगों को बुला करके संविधान यात्रा निकाली और फिर उसके बाद में समाज की समस्याओं पर विस्तार से विज्ञान भवन में चर्चा हुई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें जो हमारे सांसद हैं, हमारे जो विधायक हैं, बार बार हम उनको यही कहते हैं कि भाई आप किसी के रहमो करम पर सांसद या विधायक नहीं बने हैं, मंत्री नहीं बने हैं, बल्कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण 25% के आरक्षण से आप लोकसभा और विधानसभा में गए। तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता आपका समाज होना चाहिए। लेकिन विज्ञान भवन के कार्यक्रम में हमने जिन लोगों को बुलाया, उनमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के मैक्सिमम लोग नदारत थे और हमने कहा कि हम एक चेतावनी देना चाहते हैं SC/ST समाज के जो सांसद और विधायक और मंत्री हैं कि समाज से तुम लोग हो, समाज तुमसे नहीं है। अगर समाज एक दिन जब मंत्री नहीं रहोगे तो समाज के बीच आना ही पड़ेगा। ये हमने खुला आह्वान किया है अभी विज्ञान भवन में 30 नवंबर को संविधान दिवस समारोह के दौरान। तो हम आज भी आपके टीवी चैनल के माध्यम से इन सांसदों को जो 25% के आरक्षण से लोकसभा का आनंद ले रहे हैं और जो 25% के आरक्षण से विधानसभा में MLA बन के जा रहे हैं, हम इनको आह्वान करते हैं कि आप अपने समाज के साथ जुड़िए, समाज के साथ बैठिए, समाज के हकों पर चर्चा करिए। जिस तरह ब्राह्मण समाज के लोग, ठाकुर समाज के लोग इकट्ठे होकर के विधायक उत्तर प्रदेश में अपने समाज की बात कर रहे हैं, अपने समाज के हकों की बात कर रहे हैं, आप लोगों को भी अपने समाज के हकों की बात करनी चाहिए। आपको इकट्ठा बैठना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। जिस तरीके से हम लोगों ने कई बार जब 97-98 में जब हम लोग आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस कराने की लड़ाई लड़ रहे थे, तो मेरिडियन होटल के अंदर, पार्लियामेंट एनेक्सी के अंदर कितनी बार हमने, एक दिन तो ऐसा था कि काशीराम BSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बंगारू लक्ष्मण तत्कालीन BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों हमारी मीटिंग के अंदर आए और दोनों ने कहा कि हम समाज के साथ हैं। 3 दिन तक हमारे आह्वान पर, हमारे प्रयासों से जो सांसद थे SC/ST समाज के, उन्होंने लोकसभा के अंदर हंगामा किया और उसके बाद में पार्लियामेंट बंद रही 3 दिन। उसके बाद में संविधान में संशोधन हुए। तो मेरा ये कहना है, अभी अपने जो समाज के सांसद हैं, आप लोग किसी के रहमो करम पर सांसद नहीं हैं जी। आप लोग 25% के आरक्षण से लोकसभा में गए हैं, विधानसभा में गए हैं, तो आपको अपने समाज के सभी मुद्दों को समझना चाहिए, समाज के बैठना चाहिए, समाज की विचार गोष्ठियों में जाना चाहिए और समाज के मुद्दों को लोकसभा और विधानसभा में उठा करके समाज के साथ न्याय कराने की कोशिश करनी चाहिए। तो साहब, तोलाबाद मामले पर भी आप लोगों ने पूरा देश को घेरा, इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई, जंतर मंतर घेरा आप लोगों ने, ढाक के 3 पात 400 मीटर का प्लॉट मिला आपको, क्या अपडेट है उस मामले में? देखिए, 400 मीटर का प्लॉट भी फ्री में नहीं मिला है। मैं समाज को बनाना चाहता हूँ, उसके लिए भी समिति को, जो समिति है श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर चमारवाला जोड़ प्रबंधक कमेटी रजिस्टर्ड तुगलकाबाद दिल्ली द्वारा इस प्लॉट के लिए भी DDA को 6 करोड़ 1 लाख रुपए का भुगतान समाज को बताना चाहता हूं मैं। 6 करोड़ ये जी 12.5 बीघे जमीन थी जिसको छीना गया है और 12.5 बीघे जमीन के बदले में सिर्फ 400 मीटर का एक प्लॉट दिया गया है और उस प्लॉट की कीमत भी 6 करोड़ 1 लाख रुपया वसूली गई है। एक तरफ अक्षरधाम बन रहे हैं, एक तरफ राम मंदिर बन रहे हैं देश में, पूरे देश में, लेकिन संत गुरु रविदास जी की जो ये जमीन एक दिन की नहीं थी, ये 1948 में ये संत गुरु रविदास पीठ के पास थी। तब से लेकर इसमें संत गुरु रविदास जी का मंदिर और उनके अनुयायी वहाँ पर आकर के उनकी आस्था का एक केंद्र था। लेकिन इसके बाद में एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट ने तो आरक्षण को भी खत्म किया, सुप्रीम कोर्ट ने तो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को भी खत्म किया। सरकार की इच्छा, सरकार पर जब दबाव आया तो संविधान विरोधी आदेश को ठीक करने के लिए संविधान में 3 संशोधन 81, 82, 85 हुए और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को ठीक करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। अगर सरकार की नीयत इस विषय में ठीक है
तो मैं सरकार से कहना हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई ऐसा ऑर्डर पास किया है तो उसको रेक्टिफाई सरकार करे, उसके पास पावर है। संविधान जो लोकसभा है, जो लॉ के मेकर बॉडी है, वो देश की सर्वोच्च संस्था है। तो इसमें सरकार ने क्या किया कि 6 करोड़ 1 लाख रुपया भी ले लिया, 400 मीटर 12.5 बीघे जमीन का 400 मीटर कर दिया। और इसमें बड़ी मजे की बात यह है कि सरकार के बड़े बड़े बिरले, क्योंकि मैंने देखा कि सरकार के जो मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, उनमें हमने कहने को बार उनके साथ भेंट की, मुलाकात की, उन्होंने कहा नहीं न्याय कराएंगे। इसके अंदर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो है दुष्यंत गौतम साहब, तो इस कमेटी में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कमेटी बनी है, उस कमेटी के अंदर जो लोग हैं, महाराज सुखदेव जी, हितकारी महाराज जी और बाली साहब हैं, ऋषिपाल जी हैं, बलबीर जी हैं, दुष्यंत गौतम जी, सुरजीत जी, हंसराज हंस जी जो MP थे पहले, ये सारे लोग इसमें, एडवोकेट महिपाल खनकपाल जी, ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस कमेटी में, 4 तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए लोग हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की और सरकार जो कमेटी में लोग भी BJP के हैं, तो ये ज़मीन 12.5 बीघे ज़मीन जो है ये इस संस्था को मिलनी चाहिए। इसका नाम श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर चमारवाला झोड़ ये प्रबंधक कमेटी को मिलनी चाहिए। ये एक आस्था का विषय है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखिए, DDA की ज़मीन तो अक्षरधाम मंदिर जो बना है अभी पिछले दिनों, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो ये भी ज़मीन DDA की थी। ये ज़मीन भी दी गई ना मंदिर के लिए। अभी अयोध्या के अंदर एक राम मंदिर की स्थापना हुई, वहाँ तो बाबरी मस्जिद का विवाद भी था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिया गया। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे विवादों को समाप्त कर रखे नेकी और उनमें मंदिर बनाने की इजाज़त दे रहा, और एक तरफ बनाए जो हमारे समझे नहीं पाता धर्म स्थल हैं, उनको तोड़ने के लिए वो बुलडोजर भेज रहा है, उन्हें खाली करा रहा है, और उसके बदले में 400 मीटर जगह दे रहा है, उसका भी 6 करोड़ 1 लाख रुपए का भुगतान ले रहा है। तो ये जो इस देश की व्यवस्था है, इस व्यवस्था में ये सवालिया निशान तो छोड़ता है कि अगर सब ये सारे धर्मों का देश है, सबके लिए बराबर अधिकार है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सर्व धर्म संपन्न देश अगर ये है, तो इसमें सभी धर्मों का आदर करते हुए संत गुरु रविदास पीठ की ये जो जमीन है 12.5 बीघा, ये वापस तत्काल प्रभाव से सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए। और मैं इस विषय में धन्यवाद करता हूँ रामवीर सिंह विधूड़ी जो सांसद हैं, उसी क्षेत्र के साउथ दिल्ली के सांसद हैं, उन्हीं के क्षेत्र में तुगलकाबाद क्षेत्र आता है। 30 नवंबर को वो हमारे कार्यक्रम में दिल्ली में विज्ञान भवन में आए थे, और उन्होंने पूरे देश के लोगों के सामने ये कमिट किया कि क्योंकि ये मामला मेरी लोकसभा क्षेत्र का है, और मैं वादा करता हूं समाज से कि मैं सारी जमीन 12.5 बीघे जमीन ये संत रविदास पीठ को वापस दिलाऊंगा। तो साहब, सुनने में आ रहा है कि 6 करोड़ 1 लाख रुपए देने के बाद भी जमीन पर मालिकाना हक रविदास विद्यापीठ का नहीं है। जी, ऐसा ही बताया जा रहा है कि पैसा देने के बावजूद भी 400 मीटर पर भी अभी अधिकार कमेटी का नहीं मिला है, ऐसा बताया जा रहा है। DDA का उस पर अधिकार अभी उस DDA ने पूरे अधिकार जो है कमेटी को नहीं दिए हैं। बताया तो जा रहा है कि जो बलबीर जी हैं वो केयर टेकर के रूप में, ऋषिपाल प्रधान जी जो हैं, दोनों लोग इसकी देखरेख कर रहे हैं, लेकिन जो मालिकाना हक है अभी तक कमेटी के पास नहीं आया, ऐसा मुझे बताया गया। तो इसमें आगे फिर क्या आपको अपडेट लग रही है, क्या इसमें हो सकता है नया? देखिए, इसमें नया तो ये है कि मैं तो सरकार से कहूंगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पलटने की क्षमता रखती है। उनके पास संसद है, लोकसभा है, और लोकसभा में ये अगर चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में क्या जो ऑर्डर हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के उसमें क्या उसको क्या हमने रिवीजन में गए या उसको हमने उसको चैलेंज किया, ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ है तो हमको ऐसा सुप्रीम कोर्ट का अगर सिंगल ऑर्डर है या डबल बेंच का ऑर्डर है तो उसको अभी हम आगे भी अपील में जाना चाहिए था, लेकिन उसमें ऐसा नहीं हुआ है या नहीं, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। और अगर मान लिया सुप्रीम कोर्ट का ये अंतिम आदेश है तो इसके लिए संसद अभी बकाया है तो संसद में ये मामला रखा जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को वेव आउट करने के लिए सरकार को पहल करके 12.5 बीघा जमीन जो है ये जो हमारी संत गुरुदास पीठ की जो ये समिति है इसको दे देना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि दोबारा एक बार फिर संसद का घेराव करेंगे? देखिए, संसद का घेराव तो जिन किसानों ने इतना बड़ा घेराव किया, सालों तक वो बॉर्डर में पड़े रहे, हजारों किसान जो है वो शहीद भी हो गए, लेकिन सरकार ने उन लोगों को दिल्ली में नहीं आने दिया। ये तो एस्टेब्लिश फैक्ट है इस देश का। और आज की डेट के अंदर जो स्थिति है, उद्योगपतियों को मतलब फ्री में ज़मीन दी जा रही है, जो ज़मीन लाख रुपए गज की है वो फ्री में ज़मीन दी जा रही है, एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, भारतीय रेल दी जा रही है। अब भारत के सारे संस्थान जो है वो प्राइवेट में दिए जा रहे हैं, और उनके जो बताया जा रहा है कि सरकार के जो लोग बहुत नज़दीकी हैं उन लोगों को सब चीज़ें दी जा रही हैं, और हम भी देख रहे हैं
इससे क्या, क्योंकि मैं जिस सेगमेंट से आता हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति, उसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर जो आरक्षण का प्रावधान करके गए थे उस समय, शायद उनको इस बात की दूरदर्शिता नहीं रही होगी कि ये सारा सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। लेकिन आज तो सरकार ने पूरे सरकारी क्षेत्र को निजी क्षेत्र में तब्दील कर दिया, और जब तब्दील कर दिया है और सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण की कोई पहल नहीं कर रही है। पहली सरकार जो यूपीए की सरकार थी उसने जरूर पहल की थी। तत्कालीन जो सामाजिक अधिकारिता मंत्री मीरा कुमार जी थी, उन्होंने उद्योगपतियों को बुलाकर इस विषय में काफ़ी मीटिंग की, लेकिन ये बात आगे बढ़ नहीं पाई। लेकिन इस सरकार के द्वारा तो इस विषय में किसी प्रकार का कोई पहल नहीं हो रही है, बट पहल हो रही है सरकारी क्षेत्र को हर रोज निजीकरण, 28 बैंकों को 12 में बदल देना, और अब कोशिश हो रही है 12 बैंकों को 4 बैंकों में तब्दील कर देना। ऐसा जो समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही है। तो सरकार निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र को पूर्णतः समाप्त करके निजी क्षेत्र लाने की पूरी तरह तैयारी में है। और ऐसी स्थिति में अगर अनुसूचित जाति जनजाति समाज के अगर लोगों के लिए अगर प्राइवेट क्षेत्र में अगर आरक्षण का प्रावधान नहीं किया, तो आज 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में थे 2 जुलाई 1997 को, आज ये 8 लाख रह गए, 32 लाख लोग नौकरी से बाहर हो गए। अगर निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं आया तो बैक टू पेविलियन, जहां ये लोग आरक्षण जो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लागू किया था, इंदिरा गांधी ने निजी क्षेत्र खत्म करके सरकारी क्षेत्र को लाए थे, और सरकारी क्षेत्र लाने से वो SC/ST समाज के 40 परिवार जो थे गरीबी की रेखा से ऊपर आए थे। और उनको ऊपर आने से मैं कहूंगा कि अगर तत्कालीन सरकार देश में राष्ट्रीयकरण नहीं करती, रिजर्वेशन लागू नहीं, तो सब बचा तो नहीं पाए 40 लाख लोग, जैसा कि आपने बताया, लेकिन बचा कुछ नहीं पाए। वर्तमान की स्थिति क्या है? वर्तमान की स्थिति तो बैक टू पेविलियन मैं कह तो रहा हूँ जी। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री से बनने से पहले, सरकार के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से पहले, देश में राष्ट्रीयकरण लागू होने से पहले जो अनुसूचित जाति जनजाति की समाज के लोगों की स्थिति थी, वो स्थिति वापस लौट कर आ गई है। और आज की डेट के अंदर कह सकते हैं कि शुरू टाइप समाज के हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी स्तर पर है, उसका भविष्य पूरी तरह अंधकार में है।